नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे और अंतिम दिन बीजेपी विधायक दल के राज्यसभा विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ 109 आरोपों के साथ अविश्वास व्यक्त किया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुद्दाविहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के सदन में केवल राजनीति कर रही है। आपको बता दें, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सदन में नग्न प्रदर्शन, 2.5 साल का मुद्दा, पीएससी मामला, स्वास्थ्य से जुड़े अस्पताल की जर्जर स्थिति, भूमिहीन लोगों का पट्टा वितरण जैसे कई मुद्दों को उठाया। इसी पर करेंगे चर्चा, किसके आरोपों में कितना दम। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और वो भी दुखी होकर, परेशान होकर। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वैसी ही परिस्थितियां, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं जिन्होंने इस सरकार को पूरी तरह नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। वो क्या मांग कर रहे थे कि जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है, पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को, अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। जो हमने बिंदु उठाए उस पर वो जवाब दे। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मुद्दाविहीन विपक्ष बिना किसी ठोस तथ्य के केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य की मौजूदा सरकार ने पिछले करीब 5 साल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जरूरी काम किए हैं, जिससे प्रदेश की जनता का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और उसी के बल पर आगामी विधानसभा में कांग्रेस 75+ सीटों के साथ जीतकर फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में बीजेपी ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो। हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना। आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है।
जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगता है कि हाँ, वो कहते हैं शिशु मृत्यु दर, वो कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर, वो खुद जान रहे हैं कि उसमें कमी आई है, वो कह रहे हैं बढ़ गया। तो उद्देश्य क्या है इसके पीछे? शायद मीडिया में आ जाए, और कुछ उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रेस में, मीडिया में, अखबार में उनको कुछ स्पेस मिल जाएगा जो कई सालों से उनको लगता है कि उनको नहीं मिला है चुनाव के पहले, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं। राज्य विधानसभा में सत्ताधारी दल के 71 विधायकों के सामने पूरे विपक्ष की संख्या महज 18 है। जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से ना तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला था और ना पड़ा, लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की खूब बरसात की। जहां विपक्ष ने अपने आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष और अपनी उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता के सामने रखने का मौका मिला। चित्रा पटेल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए रायपुर। तो लगातार ये देखा जा रहा है आरोप प्रत्यारोप है, और चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, अपनी अपनी बातों को रख रहा है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को वहां पर रखा, तो सरकार का कहना है कि उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं, सारी बातों में कोई उनके फैक्ट्स नहीं, तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोई काम ठीक से नहीं किया। तो इस पर लगातार ये देखा गया कि आज सत्र के अंतिम दिन जोरदार हंगामा हुआ, कोई सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई, आरोप प्रत्यारोप की जमकर बारिश हुई। तो आखिर किसके आरोपों में कितना दम है, कौन सच बोल रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदयराम वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ राहुल टिखरिया, नेता बीजेपी, हमारे साथ शलन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमने डिप्टी सीएम को सुना, उन्होंने कहा कि आपके मुद्दों में कोई दम ही नहीं थी, आप जो बात रख रहे थे उनका कोई मतलब नहीं। देखिए, आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो सरकार है उसने किसानों, कर्मचारियों, महिला वर्ग, युवा वर्ग, हर किसी के साथ एक प्रकार से छलावा किया है। और जिस प्रकार से इस सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले निकलकर सामने आए, इसी मामले को लेकर जब ये सत्र प्रारंभ हुआ, उसकी तिथि जब जारी हुई, तो बार बार यह आग्रह किया गया सरकार से, चूंकि प्रश्न बड़े हैं, चूंकि घोटाले आपके ज्यादा हैं, चूंकि आपके भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो चर्चा के लिए सदन के जो समय सीमा है उसे 4 दिन से बढ़ाकर 10 दिन किया जाए। मगर ये सरकार ने मानसून सत्र को महज 4 दिन का रखा, ताकि चर्चा कम से कम हो और विवाद में ये 4 दिन निकल जाए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो सरकार है, जब घोषणा पत्र बनाई उसमें 36 बिंदु थे, मगर 27 बिंदु ऐसे जिनको छुआ भी नहीं, और छुआ भी तो कैसा, उसका भी उदाहरण बता दूं। वृद्धा पेंशन को इन्होंने 1500 करने की बात कही थी, 350 चल रहा था, आज महज 150 रुपए बढ़ा के ये कहते हैं कि हमने घोषणा पूर्ण कर लिया। आप देखिए, नियमितीकरण का वादा था और इनको 2000-4000 रुपए उनका वेतन बढ़ाकर, बल्कि वो भी एवरेज बढ़ा नहीं है, कम ही बढ़ा है एवरेज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एवरेज बढ़ता था 27% बढ़ता था, वो भी नियमता नहीं बढ़ा, और ये कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र पूर्ण कर लिए। तो ये जो सरकार है, घोषणा पत्र किसी भी प्रकार से पूर्ण करने में असफल रही है, और भ्रष्टाचार और घोटाले की तो लाइन ही लग गई है। शिक्षा के क्षेत्रों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, पीएससी का मामला हो, एसआई का मामला हो, वन आरक्षक का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, हर जगह घोटाले। उदयराम जी, तमाम आरोप आप पर लगा रहे कि कोई भी काम ठीक से नहीं किया, घोषणा पत्र की बातें आपने सब हवाबाई निकली। देखिए, हमने घोषणा पत्र का पूरा जो वादा है उसको पूरा किए हैं, चाहे वो कर्जा माफी का हो, चाहे वो धान खरीदी का हो, चाहे 2500 रुपए धान खरीदी का हो, साथ ही जो भी वादे किए हैं वो पूरा वादा पूरा किए हैं। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। 4.5 साल जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी का कार्य रहा, उससे भयभीत होकर ये कभी सड़क से लेकर सदन तक कहीं दिखे नहीं। आगामी 2 महीने में चुनाव है, वो राहुल जी दिखा रहे हैं, कुछ पेपर दिखा रहे हैं। मैं बिंदु भी पढ़ के बता दूंगा कौन कौन से पढ़ के बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनका कहना है। ये देखिए, वो पेपर दिखा रहे हैं आपको। ये आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। हमने जो वादा नहीं किया तो उससे भी ज्यादा आके जाके ये है, किसानों को जो 20 कुंटल धान खरीदी का जो निर्णय लिया है, ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये हमारे कोई वादे में नहीं था। किसानों के हित में, यहाँ के छत्तीसगढ़ के सर वो दिखा रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, आप देखिए सर, वो पूरा किए हैं। मैं
उसके दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। पूरा प्रदेश देख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी की जो शासन है, वो जो घोषणा किए थे वो पूरा घोषणा पूरा हो चुका है। कर्मचारियों को जो देना था केंद्र सरकार के बराबर जो दिया है, राहुल जी। वो भी एक ऐतिहासिक कार्य है। साथ ही पूरे कर्मचारी को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, सभी का पैसा बढ़ा के सब लोगों को उचित निर्णय किया है। इससे विचलित होके भाजपा जो है, अब 4 महीने बाद इनको चुनाव में जाना है, तो ये नौटंकी और प्रदर्शन सर, कर रहे हैं। अगर ठीक से छत्तीसगढ़ काम की हुआ, पूरी जनता- एक सेकंड उदयराम जी, एक सेकंड उदयराम जी, अगर ठीक से काम हुआ जी। तो प्रदर्शन नग्न होकर क्यों किया गया विधानसभा के बाहर? ये तो अमर्यादित कार्य है। इसकी जितना घोषणा निंदा की जाए कम है। ये नहीं होना था। ये वास्तव में गलत है। इनको प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उसको संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से रखना चाहिए। तो ये गुस्सा वास्तव में क्यों देखा निंदनीय कार्य गया? है। गुस्सा क्यों देखा गया? किसकी जिम्मेदारी थी उस गुस्से के पीछे? अब वो देखो, कोई ये अपना सीमा लांघ कर कोई इस टाइप का कार्य कर रहा है, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ये सर, अपनी बिल्कुल, बात बिल्कुल। जैसे अन्य कर्मचारी रखे हैं, जी राहुल जी, उस आधार पे रखना चाहिए था। देखिए, संवैधानिक अगर रूप से रखना सरकार चाहिए को था। आप पहले ही सूचना अमर्यादित किया जाता है कि होकर नग्न प्रदर्शन ये किया कार्य जाएगा। कर रहे हैं, ये कृत्य उसके कर बाद रहे भी हैं, सरकार के- उसका सरकार किसी भी ने व्यक्ति हाथ में को हाथ बांधे नैतिक रखी रूप है से कि नग्न समर्थन नहीं प्रदर्शन हो करना जाता चाहिए, है। उसका उसके बाद विरोध भी करना कांग्रेस चाहिए। सरकार कहती है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। आखिर युवा इस प्रकार से मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या युवाओं का इज्जत नहीं है? वो इस प्रकार से सड़क में क्यों उतर रहे हैं? इसको सोचना चाहिए सरकार को और सरकार के नेताओं को, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया है, इससे पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक सिर जो था, एक गौरव जो था, वो झुका है। क्योंकि भारत में पहला ऐसा मामला आया है जहां पे पूर्ण रूप से नग्न प्रदर्शन किया गया है सरकार के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ। आपको बता दूं, ये सरकार बड़े बड़े बात करती है। जो गांव-गांव में रेडी टू ईट के तहत आंगनबाड़ी में सप्लाई के लिए दलिया बनाती थी, प्रदेश में उनकी संख्या थी 23,000। इस सरकार ने 6 माह पूर्व उनका काम छीन लिया और ये जो काम है उसे बीज निगम को दे दिया। उसके बाद बीज निगम ने उस काम को एक प्राइवेट संस्था को दे दिया। वर्मा जी, तो 23,000 महिलाओं का जो रोजगार छीना गया, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए सरकार ने। बताइए वर्मा जी, कितने आरोप आपके ऊपर? आप कह रहे कि हमने सारे काम किए। देखिए, आरोप लगाना ये आसान है। हर वर्ग को, चाहे वो मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, किसान हो, युवा बेरोजगार हो, सबको हमने संतुष्ट किया है और कहीं कोई असंतोष नहीं है। वर्मा जी, अगर आपने संतुष्ट किया होता ना तो नग्न प्रदर्शन विधानसभा के बाहर नहीं किया होता। कहीं ना कहीं जनता में रोष है आपके प्रति सर, ये बात आपको माननी चाहिए। आपने जो काम किया होता सर, तो ऐसे नग्न प्रदर्शन ये स्तरहीन कार्य है। इसे कोई पार्टी अगर समर्थन दे रहा है, कौन समर्थन दे रहा है? कौन समर्थन दे रहा है सर, बताइए जरा। भाजपा के लोग उतरे साथ में। नहीं, जिस प्रकार से भाजपा वाले जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं, मैं इसके पूछ लिए रहा हूं कोई कि नग्न प्रदर्शन के लिए सरकार कौन जिम्मेदार समर्थन नहीं दे रहा है सर? आदमी अपना स्तर खो जाए तो उसके लिए कोई सर, सरकार कौन जिम्मेदार नहीं प्रदर्शन है। कर रहा है? आप यहाँ की उदयराम जी बात करते हैं बताइए। मणिपुर में सर, मणिपुर की डिबेट हम बाद में कर लेंगे सर, हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं ठीक है को सर। क्या किस हद से सर, पहले अपना घर देखिए सर। क्या इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर उदयराम जी, पहले अपना घर देखिए सर। मणिपुर बाद में जाइए सर। मणिपुर के लिए मोदी जिम्मेदार है। मणिपुर बाद में जाइए, पहले अपना घर देखिए सर। मणिपुर की डिबेट हम बाद में कर लेंगे सर। जिस टॉपिक पे कर रहे पहले उस पे आइए ना। नहीं तो मैं टॉपिक पे ही बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, एक सेकंड सर, एक सेकंड उदयराम जी, ऐसे नहीं। इसके अलावा भी आपने देखा है आज एक सेकंड उदयराम जी, ठीक है, मुझे पता है मणिपुर में क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बताइए उदयराम जी, एक सेकंड सर, आपने अगर काम ठीक से किया होता तो जिस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर की, नग्न होकर प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया, जिम्मेदारी किसकी? और आप कह रहे हैं कि उसके पीछे पार्टी का हाथ है। कौन सी पार्टी का हाथ है, जरा बताइए। ये जो समर्थन करने आए उसका हाथ है। नाम बताइए सर। आधार पर उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। राहुल जी, आप पर इशारा। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो एक युवा साथी सरकार से परेशान होकर आखिर नग्न प्रदर्शन करने हेतु मजबूर क्यों होते हैं, उसका कारण मैं बता दूं। इन्होंने पीएससी की परीक्षा ली, जो पीएससी है उन्होंने परीक्षा लिया
जिसमें डिप्टी कलेक्टर के जो पोस्ट होते हैं 15 लगभग, जो टॉपर होते हैं उसमें 11 अधिकारी कर्मचारी जो अधिकारी वर्ग होते हैं, सचिव लेवल के अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं के पुत्र पुत्री और बेटी दमान का सिलेक्शन होता है। और इत्तेफाक से जोड़ी के जोड़ी 3 जोड़ी ऐसे थे, बेटे बेटी, और उसके अलावा आप जाएंगे तो बेटी और दमान, आप जाइए। ठीक है, जल्दी से उदयराम जी, मुझे जाना है शरण जी के पास। उदयराम जी जल्दी से आप। धोखा किया जा रहा है। आज तक उसका कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। ये प्रमाणित करता है कि ये केवल आरोप है। अगर उनको प्रमाणित करके दिखाए वो सरकार ने आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं। हमारी सरकार की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा जो है अनर्गल प्रचार कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानते हैं ठीक है सर, कि भूपेश है तो भरोसा है। हमने घोषणा पत्र के अलावा भी जो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो निर्णय लिए हैं, ये ऐतिहासिक निर्णय है। चाहे गरीब सभी वर्गों के लिए, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, सभी वर्गों के लिए तोहफा भूपेश बघेल जी ने दिया है और कोई वर्ग असंतुष्ट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। शरण जी हमारे साथ जुड़े हैं। शरण जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा उदयराम वर्मा जी को, आपने सुना होगा राहुल जी को, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सदन में जो भी होता है जनता के हित के लिए होता है, लेकिन अगर हंगामे की भेंट चढ़ जाता सदन तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है प्रदेश के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज हुआ उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, और सरकार का ये कहना है कि हमने काम ठीक से किया, अगर काम ठीक से किया होता तो लोग नग्न होकर प्रदर्शन नहीं करते। सही बात है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नग्न अगर सार्वजनिक रूप से कर रहा है तो यह 2 चीजों को एक साथ दर्शाता है। एक कि उसकी खिन्नता बढ़ गई है पूरी व्यवस्था के साथ और उसको कोई उम्मीद नहीं रही। दूसरी चीज, उसके अंदर इतना आक्रोश है कि वो आक्रोश अब आत्मघाती तौर पर आ रहा है। बजाय दूसरे को मारने के वो यहाँ तक तैयार हो गया मेंटली, खुद पर हमला कर रहा है और अपनी सारी इज्जत को तार-तार कर रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में यह जरूरी है एक अच्छे समाज में हम लोग इस पहलू पर ध्यान दें कि आदमी इस स्तर पर क्यों उतरा, उसकी क्या परेशानी थी। यदि वह परेशानी व्यवस्थागत है जिसको सरकारें उसमें कुछ सुधार कर सकती हैं तो इसको फीडबैक के तौर पर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, यदि फीडबैक यानी कि उससे मिलने वाली संतुष्टि का जब वो इजहार करता है तभी वो कार्य संपूर्ण, कंप्लीट और सफल माना जाता है। यदि वो चीज सही नहीं है तो नहीं मानती है। दूसरी बात, ये जब से मणिपुर में नग्न महिलाओं का केस आया, ये घटना उसी समय आ गई तो कांग्रेस की सरकार में चल रहे स्टेट में आई है, तो जो कांग्रेस के लोग हैं तो कहेंगे ही कि भाई आप वहाँ की नग्नता के बजाय यहाँ की नग्नता पर चर्चा करना। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि क्या कोई दौर चल रहा है। अभी आप देखिएगा कुछ और ऐसे जो पार्टी हैं उनके शासन काल में, उनके स्टेट में अभी तरह घटनाएं आएंगी, लेकिन यह हमारा काम नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं कि आप जाइए मणिपुर में, आप आइए छत्तीसगढ़। यह इससे हल नहीं होगा। हमें ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पर ये व्यक्ति स्वेच्छा से खुद कर रहा है, वहाँ उसको जबरदस्ती किया जा रहा है। दोनों के गुणदोष में अंतर है और इस बात को हर कोई समझे। इसको इस रूप में क्यों लिया जाना चाहिए कि यदि कमी है तो कमी कैसे दूर करें, और उसके लिए आपने विधानसभा बनाई है। विधानसभा केवल हंगामा करके, शोरगुल करके, एक दूसरे पर अनारगल आरोप लगा करके समय निपटाने की जगह नहीं। अगर आप करते हैं तो इस तरह की हरकतें होंगी। और अभी तो अपना कपड़ा उतार रहा है, और जब पानी सर से ऊपर होगा और किसी ने उनको जो है घुमा दिया तो अपना कपड़ा नहीं, सामने वाले का कपड़ा उतारेंगे और तब आप कहेंगे कि देशद्रोह हो रहा है, अराजकता हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? विधानसभा में चुनकर किस लिए भेजा गया? बैठिए वहाँ पर तय कीजिए। अच्छा, एक बात और, ये मुझे समझ नहीं आता, ये जितने नेता जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं जी, ये इस तरह से बिहेव करते हैं इससे ये ठेकेदार हो गए हैं। इनको कोई पैदाइश पेट में इनको कोई लिखा पढ़ा करके ट्रेनिंग दे दिया है कि आप सरकार बहुत अच्छी चलाएंगे। अरे आप पब्लिक को जोड़ने का काम सीखते हैं, आप सरकार चलाने का काम नहीं सीखते। उस काम के लिए ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी बनाई गई, तो आप उसको जिम्मेदार ठहराइए। अगर कहीं कोई घटना खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, कोई भुखमरी से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है,
तो डिपार्टमेंट में काम करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, उसको जिम्मेदार बनाएगी। तुमने क्या काम किया? सारे ऐशो आराम बनाए हैं आप उनके लिए, पॉलिसी वो बनाते हैं, उनकी नौकरी आपने परमानेंट कर दी है, वो कहीं जवाबदेही नहीं आते। ये नेताजी माननीय मंत्री हूँ करके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जबकि इनको पीछे होना चाहिए कि भाई पब्लिक तो अगर परेशान है तो तुमने कैसे पॉलिसी बनाई थी जी, राय ले ली, ठीक है, लेकिन अब ये कहिए कि यही एकदम एडवोकेट बन जाते हैं, वकील, और सामने आकर के भागते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने ही नीचे से ऊपर तक सारी कार्रवाई की है, और उसी को छिपाने के लिए ये हर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ठीक है सर। जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, वो चुपचाप धीरे से किनारे हो लेते हैं कि ठीक है। फोकस हमारे पर से हट गया। उदयराम वर्मा जी, सब आपस में एक दूसरे को उदयराम वर्मा जी, आपने सुना होगा शलन जी को, आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अगर आप नहीं, सत्ता बिल्कुल में हैं तो जिम्मेदारी आपकी से भाग नैतिक नहीं रहे जिम्मेदारी हैं। बनती मैं है वही सर। बात बोल रहा हूं। मैं एक आदमी सेकंड को सर, संवैधानिक एक रूप सेकंड उदयराम से जी, एक सेकंड सर, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है प्रदेश की जनता का ख्याल रखना, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। आप जिम्मेदारियों से जी, नहीं जी। भाग सकते। सवाल ये निकल कर आ रहा है कि अगर प्रदर्शन करने का स्तर इस लेवल तक आ जाए तो समझ जाइए कि सरकार की नाकामियां क्या हैं। नहीं, बिल्कुल हर आदमी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अपनी बातों को संवैधानिक रूप से, मर्यादित रूप से रखने का अधिकार है। सबको अपनी बातें मजबूती से रखने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारी भी हड़ताल में रहे, उनका भी प्रदर्शन रहा, लेकिन वो सब मर्यादित प्रदर्शन रहा। सरकार सबकी अमर्यादित बातों क्यों को हुई सुना सर? है और सुनने के बाद ही कुछ न कुछ हल निकाला है। अमर्यादित क्यों हुई? मैं जो जब समस्याओं को सुना मांग नहीं कर गया रहा ना। हूँ वो 100% पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। कुछ न कुछ सबको दिया गया है। जिस प्रकार से बाकी लोग भी संवैधानिक रूप से मांग किए, उनकी मांग को मानी गई, इन लोग भी संवैधानिक रूप से मांग करते, इनकी बात पर भी विचार गंभीरता से हो भी रहा है और होता भी। लेकिन इन्होंने जो सारी हदें पार करके एक प्रकार से जो निम्न स्तर अपनाया है, ये सभ्य समाज के लिए लेकिन सर, अक्षम्य उदयराम है जी, और इसका इतना सरकार जमीन होना के पड़ा, कारण उनको हुआ है, नग्न ये होना कहना पड़ा। गलत है। एक सेकंड सर, विधानसभा की दहलीज पर आकर नग्न होना पड़ा तो कहीं ना कहीं मानना पड़ा होगा सरकार ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना होगा। क्या आपके मंच के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये सभ्य समाज के लिए उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन उनको ऐसा तो ये मजबूर, मर्यादित हो के मैं संविधान ये है, कह रहा हूं, मर्यादा है, लेकिन सर सारी चीजें मजबूरियां होंगी मर्यादित कुछ। होके करना सब- चाहिए। तो- अपनी मांग को बाकी जैसे कर्मचारियों ने किया है, हो सकता है उस रखा प्रकार हो, से आप इनको लोगों ने भी ना सुना हो, उचित माध्यम से आना अपनी चाहिए मांगों को सर। मांगा हो और ना सुना हो सर। नहीं सुना जाता, निश्चित रूप से सुना जाता। जब आपकी सब लोगों नैतिक को सुना है, जिम्मेदारी तो थी उसको सर, भी बिना सुनेंगे। मांगे रखना चाहिए। जनता ने आपको चुना था सर, इस प्रकार से नहीं होता बिल्कुल, कि जनता निश्चित नग्न रूप से हो, उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट विचार करे तब हुआ आप होगा। सुनोगे सर, ऐसे नहीं होता। उसके ऊपर भी- जब आप लोग उसके कन्वेंसिंग ऊपर भी करते हैं, विचार- वोट मांगने जाते हैं, अपनी कितनी बातों को रखते हैं सर, ऐसे नहीं होता सर। उसके ऊपर भी विचार किया गया है, विचार किया शांतिपूर्वक गया विचार भी सर, ये हुआ। ऐसे नहीं होता। जिसको आपको जनता ने आपको चाबी सौंपी है राज्य की, जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अगर ऐसा हो रहा सरकार है अपनी तो कहीं ना जिम्मेदारी कहीं निभा रही जिम्मेदारी है। आपकी है सर, आपको सरकार काम जिम्मेदारी करना है, उठा लोगों रही की है। डिमांड पूरी कर। राहुल जी, 37,000 कर्मचारियों का जब किया है वेतन ठीक है वृद्धि, सर। 37,000 सर, कर्मचारियों ठीक है। का, राहुल इनका जी। भी होता निराकरण, इनका भी होगा देखिए, निराकरण। मैं आपको लेकिन बताना इस स्तर चाहूंगा- पर उतरने की आवश्यकता नहीं ठीक थी। है सर, वर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। राहुल जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता हर बार कहते हैं कि हमने किसानों के लिए ये मांग पूर्ण किया और ये डिमांड पूर्ण की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसानों को 2500 रुपए दे के किस प्रकार से किसानों को लूट रहे हैं, उसको इस चैनल के माध्यम से जनता भी समझे, किसान भी समझे। ये वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए किसानों को बाध्य कर रहे हैं। प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 900 रुपए का 90 किलो वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती पकड़ाया जा रहा है, और वो भी गुणवत्ता विहीन। उसके अलावा आप जाइए, अटल ज्योति जो किसानी बिजली का सप्लाई लाइन होता है, ठीक से किसानों को बिजली नहीं दिया जा रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बिजली के बिल निःशुल्क हुआ करते थे। आज इस सरकार में 50,000 और 40,000, कई जगह तो लाख रुपए तक के बिजली के बिल किसानों को ठोके जा रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और केंद्र सरकार की 32 प्रकार की सब्सिडी युक्त योजनाएं थी, जो किसानों को 50% और 60%
सब्सिडी के साथ में, चाहे हार्वेस्टर का मामला हो, चाहे ट्रैक्टर का मामला हो, कृषि यंत्र दिए जाते थे, ड्रिप की योजना दी जाती थी। आज भूपेश जी की सरकार ने उसे पूर्ण रूप से बंद करके रखा है। आप देखिए, इन्होंने मंडी टैक्स बढ़ा दिया। उसके अलावा जो बिजली कनेक्शन, स्थायी कनेक्शन होता था बोर के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 0 शॉर्टेज ईयर था। इनकी सरकार में महज 4.5 साल में वो 3 साल पीछे चले गया है। तो ये किसानों को एक प्रकार से लूट रहे हैं, किसानों को एक प्रकार से ठग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली महिला समूह है गौठानों में, उनसे ये सरकार जो है 90 रुपए में पैकिंग करके, मतलब पैकिंग का भी खर्चा महिला समूह का होता है, जिसमें 12 रुपए का वो बारदाना खरीदती है। तो वो जो 30 पैकेट का बारदाना मतलब पैकेट है वर्मी कंपोस्ट का, उसे सरकार महिला समूह से 90 रुपए में खरीदती है। बिहान योजना की महिला समूह वहां पे काम करती है, मगर ये सरकार सिर्फ पर्ची काटने का सोसाइटी में 300 रुपए में पर्ची काटती है। ये 210 रुपए कहाँ जाता है उसका हिसाब प्रवक्ता जी दे दे, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उसका हिसाब किसी प्रवक्ता के पास नहीं है। वो जो 210 रुपए का अंतर राशि है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल के आएगा। क्योंकि आपको बता दूं, आज विधानसभा में ठीक है राहुल जी, मैं वर्मा जी के पास जाता हूँ। वर्मा जी जल्दी से, वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर पर उनका कहना है कि जो पर्ची काटी जाती है उसमें हेराफेरी होती है। जल्दी से। बिजली बिल की बात बोल रहा है, पूरा देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां पर आधा रेट में बिजली मिल रहा है। सभी किसान, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, चाहे कोई भी हो। दूसरा, इसकी बातों को मैं खारिज करता हूं। जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह की बहनें वहां पर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वर्मी खाद बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कृषि विभाग द्वारा जांच होती है बाकायदा, और उसमें लिखा जाता है कौन सोसाइटी का है। अगर गुणवत्ता विहीन है तो उनकी शिकायत होनी चाहिए, जांच होगी। दूसरा, जैसे बोला जा रहा है कि किसानों को जबरदस्ती दिया जा रहा है, किसानों का ये सरासर गलत है। पड़ा हुआ है, इसको क्यों नहीं कर रहे किसान? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज किसानों को वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल रहा है, इतनी भारी मांग है। चलिए ठीक है सर, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है जनता देख रही है। आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन वहां पर है, समय हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उदयराम वर्मा जी आपका, राहुल जी आपका और शैलेंद्र जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का, अगर सदन में हंगामा होगा तो राज्य की विकास किस प्रकार से हो पाएगा? और नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की, जिसने जनता को आपको चुना, कि विकास के लिए आप काम कीजिए। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर पर वहां पर ठीक से नहीं मिल रहा, तमाम बातें विपक्ष लगा रहा है, लेकिन विपक्ष की बातों में कितना असर है ये आगे देखना पड़ेगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।